Spend a day looking blank out the window, all looks great in my tank. I'm stuck in limbo, nothing works in my head. I'm moving so slow, shadows lurk all around. My sorrow can't move 'cause I'm distracted, and I don't know what to do. साजिद फारूक और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल 2TV। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक और अहम प्रोजेक्ट की, बलकसर से मियांवाली और मियांवाली से मुजफ्फरगढ़ रोड की। इस हवाले से काफ़ी अरसे से ये लोगों का दरीना मुतालबा था, क्योंकि सड़क की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और लोग ये इस इलाके के मियांवाली तक और मुजफ्फरगढ़ तक, आगे मुल्तान तक सफ़र करने वाले ये मुतालबा कर रहे थे कि इस सड़क को दोहराया किया जाए ड्यूल कैरेज वे के हवाले से। इस सिलसिले में मुतअद्दिद बार वफाकी हुकूमत की तरफ से भी और सूबाई हुकूमत की तरफ से भी जो है ये यकीन दहानी कराई जाती रही है कि इसको जल्द इस रोड पे काम शुरू हो जाएगा। इस रोड की हालत यहाँ तक हो गई थी कि 2-2 फुट 3-3 फुट गड्ढे जो है वो पड़ गए थे और रोज़ाना हादसात जो है इस रोड पे हो रहे थे। अब भी सूरत हाल कुछ ऐसी है, लेकिन पिछले कुछ अरसे के दौरान हमने देखा कि जब बहुत ज़्यादा शोर उठा इस हवाले से, तो फिर उसके लिए NHA ने फ़ंड मुख्तस किए और एक सड़क की जो रिपेयरिंग है उसका काम शुरू हुआ। इस सिलसिले में अब काफ़ी अब तक जो है वो सड़क की बेहतरी आई है। जो बड़े गड्ढे थे वो अब ख़त्म कर दिए गए हैं और अब रोड कम अज़ कम ये है कि सफ़र के काबिल तो ज़रूर हुआ है, लेकिन हादसात अब भी रोज़ाना हो रहे हैं, क्योंकि उस तरह की जो रिपेयरिंग है उससे इस रोड पे चूँकि रश बहुत ज़्यादा है, ये बैनुसबाई शाहराह है, पेशावर से कराची तक जो है ये ट्रैफिक यहाँ से इस रोड पे जाती है, बहुत ज़्यादा दबाव है। तो इस वजह से अब इससे पहले हम देख रहे थे कि वफाकी वज़ीर मवासलात जो मुराद सईद, उन्होंने कहा बलकसर मियांवाली रोड और मियांवाली से मुजफ्फरगढ़ रोड, जिसको उर्फ़ आम में अब इन इलाकों के रहने वाले लोग जो है वो कातिल रोड के नाम से अब जो है वो जानने लगे हैं और कहलाने लगे हैं इस रोड को, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इस रोड पे इतने हादसात हुए हैं पिछले ख़ास तौर पर 2-3 साल के दौरान, तो कीमती जानें यहाँ पे ज़ाया हुई हैं। रोड अब बलकसर से मियांवाली तक की अगर हम बात करें तो रिपेयरिंग हुई है, कुछ उसकी हालत बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी रोड जो है वो जगह जगह से टूटा हुआ है और मुतअद्दिद ऐसी मकामात हैं, मुतअद्दिद ऐसे सेक्शन हैं जहाँ पे रोड की मज़ीद जो है बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में ये एक उम्मीद की जा रही थी कि ड्यूल कैरेज वे के हवाले से, चूँकि बजट में भी 8 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं इस रोड के लिए, इसके अलावा 4 अरब रुपए जो थे वो मुजफ्फरगढ़ से मियांवाली रोड के लिए मुख्तस किए गए थे। तो ये तवक्को की जा रही थी कि चूँकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हुकूमत ये इस रोड को बनाना चाहती है। पहले ये बैनुसूबाई शहराह थी और ये शहराह जो थी वो ये पंजाब हाईवे के पास थी, लेकिन हाईवे से फिर NHA को शिफ्ट हुई है। तो अब इस चूँकि NHA का ये प्रोजेक्ट है, NHA इस पर काम कर रही है, इसका एक PC1 जो है वो प्लानिंग कमीशन के पास है, अब वो भी मंजूरी के मराइल में है। इस हवाले से भी तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे कि उस पर कितना काम हुआ है। लेकिन आज जो नई डेवलपमेंट हुई है कि एक नया जो टेंडर जारी हुआ है NHA की तरफ से, और इस टेंडर के ज़रिए अब मुजफ्फरगढ़ से मियांवाली जो रोड है तकरीबन 285 किलोमीटर, उसके लिए 9 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा जो बलकसर से मियांवाली तक रोड है 129 किलोमीटर, इसके 3 पैकेज बनाए गए हैं और इन पैकेजेस को जो है वो तकसीम करके अब इसके लिए टेंडर जारी किया गया है। 7 दिसंबर इसकी मुख्तस की गई है टेंडर खोलने की तारीख़, उसके बाद इसके काम शुरू होगा। लेकिन ये जो टेंडर है ये इस रोड की जो एग्जिस्टिंग रोड है इसकी इम्प्रूवमेंट और रिहेबिलिटेशन का है। और तो लेकिन इलाके के जो इस इलाकों के लोग हैं जो इस सड़क पे सफ़र करने वाले हैं, उनका ये मुतालबा है कि इसको जल्द से जल्द ड्यूल कैरेज वे बनाया जाए और इस रिपेयरिंग की बजाय इसको अगर दोहराया किया जाए तो इससे ट्रैफिक की इसकी जो यहाँ पे रवानी है उसमें भी बेहतरी आएगी और जो मुसाफिरों को मुश्किलात हैं, जो हादसात रोज़ाना हो रही हैं, उनका भी ख़ात्मा हो सकेगा। तो इस सिलसिले में जो मज़ीद तफसीलात हैं वो भी हम आपको बताते हैं कि किस तरह सेक्शन बनाए गए हैं और किस तरीके से इन सेक्शन पे जो है वो अब उनके लिए फ़ंड मुख्तस किए गए हैं। तकरीबन 4 अरब रुपए, 4 अरब 27 करोड़ रुपए जो बलकसर से मियांवाली तक के रोड की रिपेयरिंग के लिए अब रखे गए हैं, रिहेबिलिटेशन और इम्प्रूवमेंट के लिए, जबकि 9 अरब रुपए से ज़ायद मुजफ्फरगढ़ और मियांवाली के दरमियान जो रोड है उसके लिए अब रिहेबिलिटेशन और रिपेयरिंग के लिए या इम्प्रूवमेंट के लिए उसके लिए रखे गए हैं। लेकिन अब भी लोगों का दरीना मुतालबा ये है कि इसको ड्यूल कैरेज वे बनाया जाए, इसके बगैर इस सड़कों के नहीं समझा जा सकता, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का रश होता है, बहुत ज़्यादा दबाव है
और ख़ास तौर पर जो हैवी ट्रैफिक है उसकी वजह से ये जो रिपेयरिंग हो भी रही है, इम्प्रूवमेंट हो भी रही है, ये ज़्यादा देर जो है वो नहीं रह सकेगी। इस सिलसिले में हम आपको मज़ीद भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे और ख़ास तौर पर हम आपको बताएंगे कि PC1 पे कितना काम हुआ है, डुअल कैरेज वे पे कितना काम हुआ है और वो किस मरहले में है। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश होगी कि हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी जो वीडियोज़ हैं वो बआसानी आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया।